नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है माइटोकॉन्ड्रिया और सेल मेम्ब्रेन। हम दो टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। एक तो होगा, पहला हमारा होगा सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली, और दूसरा टॉपिक होगा माइटोकॉन्ड्रिया। तो चलिए दोस्तों, आज की हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं हमेशा की तरह आज भी आपको पहले क्वेश्चन बता देता हूँ। सेल मेम्ब्रेन बनी होती है, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है जीव द्रव्य शब्द किसने दिया। तीसरा क्वेश्चन होगा हमारा जीव द्रव्य कला का तरल मोजेक मॉडल किसने प्रस्तुत किया, यानी किसने दिया था। और माइटोकॉन्ड्रिया किसके द्वारा दिया गया। जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम है वो किसके द्वारा दिया गया था, उसके बारे में जानकारी लेंगे अपन। पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है। आगे देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को फाइलिया किसने कहा था। और सेमी ऑटोनोमस कोशिकांग किसे कहते हैं। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। तो हमसे पूछ ले कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, तो हमारा आंसर उसमें होगा लिपिड और प्रोटीन की। अगर ये ऑप्शन में ना हो तो लाइपो प्रोटीन ऑप्शन में होगा, तो वो हमारा आंसर होगा। जो सेल मेम्ब्रेन को सर्वप्रथम देखा था उन वैज्ञानिकों का नाम है नेगली और क्रेमर ने। नेगली और क्रेमर ने सर्वप्रथम सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली को देखा था। जीवद्रव्य कला कोशिका झिल्ली का दूसरा नाम है जीवद्रव्य कला, और ये जीवद्रव्य कला नाम पल्लव ने दिया था। तो कोशिका झिल्ली का जीवद्रव्य कला नाम किसने दिया, पल्लव ने। जीवद्रव्य कला का इकाई कला मॉडल, जीवद्रव्य कला का इकाई कला मॉडल रॉबर्टसन ने दिया। आगे देखिए, तरल मोजेक मॉडल। जो जीवद्रव्य कला का तरल मोजेक मॉडल है वो दो वैज्ञानिकों ने दिया था। पहला है सिंगर और दूसरा है निकोलसन। तो सिंगर और निकोलसन ने यह मॉडल प्रस्तुत किया। तो देखिए, कोशिका झिल्ली के बारे में हमने पढ़ा, ये बनी होती है लिपिड और प्रोटीन की। सर्वप्रथम देखा नेगली और क्रेमर ने। जीवद्रव्य कला शब्द नाम दिया पल्लव ने। और जीवद्रव्य कला का इकाई कला मॉडल रॉबर्टसन ने प्रस्तुत किया। और जीवद्रव्य कला का तरल मोजेक मॉडल किसने प्रस्तुत किया, सिंगनर निकोलसन ने। आगे देखिए, अब हम चर्चा करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम कीटों में कोलिकर ने देखा था। तो सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया को किसने देखा, कोलिकर ने। फ्लेमिंग ने माइटोकॉन्ड्रिया को फाइलिया नाम दिया था, यानी कि फाइलिया कहा था फ्लेमिंग ने। देखिए, फ्लेमिंग से फाइलिया दोनों में ऐप आ रहा है, तो इसे इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। अल्टमान ने बायोप्लास्ट कहा, माइटोकॉन्ड्रिया को अल्टमान ने बायोप्लास्ट कहा था। तो अल्टमान ने क्या कहा, बायोप्लास्ट। और जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम है ये सी बेंडा के द्वारा दिया गया, सी बेंडा के द्वारा। सी बेंडा के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया गया। आगे देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया का अदर नाम है पावर हाउस ऑफ सेल। तो कोशिका का शक्ति ग्रह, पावर हाउस ऑफ सेल यानी कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। क्योंकि ये कोशिकाओं को
जो सेल्स होती है उनको ऊर्जा प्रोवाइड कराता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसमें स्वयं का डीएनए पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं का डीएनए पाया जाता है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का काम कार्य है कोशिका जो होती है उसको एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान कराना। तो जो ये कोशिका को ऊर्जा प्रदान कराता है माइटोकॉन्ड्रिया, वो किस रूप में प्रदान कराता है? एटीपी के रूप में। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया किस रूप में ऊर्जा प्रदान कराता है सेल्स को। तो वहाँ हमारा आंसर होगा एटीपी। देखिए एटीपी की फुल फॉर्म होगी एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। एटीपी की फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। ए यानी एडिनो, टी यानी ट्राई, पी यानी फास्फेट, एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। ये एटीपी ऊर्जा का मात्रक है। कोशिकाओं को प्राप्त होने वाली ऊर्जा का मात्रक एटीपी होता है। देखिए मैंने आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्वयं का डीएनए होता है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर श्वसन क्रिया संपन्न होती है। डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। इसमें द्विकुंडलिक संरचना पाई जाती है डीएनए की, द्विकुंडली संरचना। आगे देखिए मैं माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर बताता हूँ आपको। देखिए दोस्तों ये माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर है, संरचना है। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना ए। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त होता है। इसमें ये बाहरी झिल्ली होती है और जो ये अंदर वाली झिल्ली है ये अंतः झिल्ली कहलाती है। इसके अंदर मैट्रिक्स पाया जाता है। ये जो अंदर है मैट्रिक्स कहा जाता है इसे। और मैट्रिक्स में ही श्वसन क्रिया संपन्न होती है। क्रिस्टी और राइबोसोम। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करते हैं, राइबोसोम। इसके आगे देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का पृष्ठीय या ऊपरी दृश्य। देखिए ये बाहरी झिल्ली हो गई, ये अंतः झिल्ली हो गई। और देखिए मैंने कहा था कि इसके अंदर स्वयं का डीएनए पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं का डीएनए पाया जाता है। तो चलिए दोस्तों अब हम हमारे क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। तो हमारा पहला सवाल था सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन है वो बनी होती है, तो हमने देखा किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा। तो पहले में सी, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है सेल मेम्ब्रेन। जीव द्रव्य कला शब्द किसने दिया? तो जीव द्रव्य कला शब्द किसका है? सेल मेम्ब्रेन का है, कोशिका झिल्ली का है। तो ये नाम पल्लव ने दिया था। जीव द्रव्य कला नाम पल्लव ने दिया। आगे देखिए जीव द्रव्य कला का तरल मोज़ेक मॉडल किसके द्वारा दिया गया? तो ऑप्शन है सिंगर और निकोलसन, रॉबर्टसन, नेगली और क्रेमर और अल्टमैन। तो यहाँ हमारा आंसर क्या होगा? यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा सिंगर और निकोलसन द्वारा। सिंगर और निकोलसन द्वारा। रॉबर्टसन द्वारा कौन सा दिया गया था? इकाई कला मॉडल। इकाई कला मॉडल दिया गया था रॉबर्टसन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखिए माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसके द्वारा दिया गया? जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम था वो किसने दिया था? तो मैंने बताया था आपको सी बेंडा ने। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? सी बेंडा द्वारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए पावर हाउस ऑफ सेल
यानी कि कोशिकाओं का शक्तिग्रह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकाओं का शक्तिग्रह कहा जाता है। और ये कोशिकाओं को क्या प्रदान कराते हैं? ऊर्जा प्रदान कराते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया से कोशिकाओं को ऊर्जा मिलती है। किस रूप में मिलती है ये ऊर्जा? एटीपी के रूप में, एटीपी, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया को फाइलिया किसने कहा? जो माइटोकॉन्ड्रिया इसको फाइलिया किसने कहा? मैंने कहा बताया था आपको, ऐप से देखना, आपको ऐप से फ्लेमिंग, किसने? फ्लेमिंग ने। और बायोप्लास्ट किसने कहा? माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट किसने कहा था? बायोप्लास्ट, तो ये कहा था अल्टमान ने। किसने कहा? अल्टमान ने। अल्टमान द्वारा बोला गया माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 7, सेमी ऑटोनोमस कोशिकांग किसे कहा जाता है? तो सेमी ऑटोनोमस कोशिकांग किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।